हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। कई दिनों से कई सारे भाई लोग ये कह रहे थे कि सर एक एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए 2024 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो मैंने सोचा ठीक है, वाकई में बहुत टाइम हो रहा है, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी, क्या करना है क्या नहीं करना है, रिजल्ट को लेके थोड़ा समझते हैं कि फाइनल रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है। और उसके बाद 2019 वर्सेस 2024 करेंगे, थोड़ा क्या उसका सिनारियो रहा था और फाइनल रिजल्ट को लेके बच्चों के मन में इतना ज़्यादा डाउट क्यों होता है, मतलब इतना ज़्यादा उत्सुकता क्यों होती है कि वो कहीं पढ़ाई नहीं कर पाते, क्या होता है और करना क्या है आपको लास्ट में। तो जो लोग भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन के रिजल्ट में वेट कर रहे हैं या जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको ये वीडियो देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि रिजल्ट और ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी लोग कहते हैं आसान है, आसान नहीं होती है। इसमें मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है आपको। क्या बताएं, इकोनॉमिकली भी बच्चे वीक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले थोड़ा सा 2019 के आरआरबी एनटीपीसी को समझते हैं, क्योंकि उसके बाद ये आया था 2024 वाला। ठीक है, थोड़ा सा समझोगे तो एनटीपीसी में जो 2019 वाला था उसमें 35,281 वैकेंसीज थी, जिसमें ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों की वैकेंसी थी। ये चीज़ आप समझे, 35,281 में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की भर्ती थी। इसका जो CBT 1 होता है वो 28 दिसंबर 2020 को होता है। हालांकि इसका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पहले आया था, लेकिन थोड़ा लेट हुआ क्योंकि उस टाइम कोरोना था। और ये सब समझ सकता है, सब इसको समझ सकते, कोई इसमें इशू नहीं है। और इसका एग्ज़ाम बहुत टाइम तक चलता है, 7-8 फेजेज में होता है और 31 जुलाई 2021 तक होता है। CBT 2 इसका होता है मई जून 2022 तक। ठीक है, मई और जून 2022 में। ठीक है, उस समय बच्चे बहुत थे, एक ही साथ 1 करोड़ बच्चों का मूल्यांकन करना था, कोरोना का भी इशू था। देयर वाज लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और इसका सीबैट होता है 30 जुलाई 2022 को। टाइपिंग होती है 12 अगस्त 2022 को। इसमें फर्स्ट शिफ्ट की टाइपिंग में कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जिसकी टाइपिंग रीटाइपिंग 27 अगस्त 2022 को। ये कितनी अच्छी चीज़ है कि 15 दिन के अंदर जो है रीटाइपिंग हो जाती है। फिर 2 नवंबर 2022 को टाइपिंग का रिजल्ट आ जाता है। आप देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 2 महीने 5 दिन बाद इसका रिजल्ट आ जाता है, अगर हम 27 अगस्त को लेके चलें तो। ठीक है, तो 2 महीने 5 दिन में रिजल्ट आ जाता है, उस समय जबकि कोरोना की स्थिति थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, ये हो गई 2019 की बात। मैं बस एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ जो 2024 को समझते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CN 5 2024 के बारे में क्यों बच्चे इतना पैनिक हो रहे हैं। नोटिफिकेशन आता है 13 सितंबर 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं 14 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक भरे जाते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस आउट होता है 14 मई 2025। टाइम लगता है, सबको पता है। ठीक है, CBT 1 एग्ज़ाम हो जाता है 5 जून से 24 जून। इस बार जल्दी हो गया क्योंकि अपने रिसोर्सेज भरे हैं, बड़े हैं और इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन वाले हैं, तो फॉर्म बच्चे भी कम थे। CBT 2 जो होता है वो 13 अक्टूबर 2025 को हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर देखो, फिर आती है CBT 2 का रिजल्ट आता है, टाइपिंग की डेट आती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीसरे महीने दिसंबर 2025 में 28 दिसंबर 2025 को टाइपिंग का डेट शेड्यूल था, जिसमें टाइपिंग होता है, लेकिन कुछ इशूज आता है, कुछ क्या ढेर सारे इशूज आते हैं जिसकी वजह से रीटाइपिंग 11 फरवरी 2026 को होती है। समझ रहे हैं, लगभग 1.5 महीने बाद ये रीटाइपिंग होती है। और इसी रीटाइपिंग के बाद सीबैट का एग्ज़ाम हालांकि पहले ही हो गया है। इसी रीटाइपिंग के बाद बच्चे वेट कर रहे हैं कि भाई टाइपिंग का रिजल्ट दे दीजिए और फाइनल रिजल्ट के बारे में कुछ बता दीजिए। ठीक है, अब ये पैनिक क्यों हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि आपको बताते हैं। पहली बात तो हुआ क्या कि जब 28 दिसंबर को टाइपिंग हुई, उसमें कुछ बच्चों के साथ टाइपिंग, कुछ क्या लगभग बच्चों के साथ टाइपिंग में जो इशू था वो गवर्नमेंट ने सुना, सही किया। दैट इज़ वेरी गुड एस्पेक्ट, बहुत अच्छी चीज़ थी और उसका रीटाइपिंग हुआ। तो अगर हम 28 दिसंबर से चीज़ों को जोड़ें तो अभी 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने लगभग आपके होने वाले हैं। ठीक है, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, रिजल्ट नहीं चाहिए अपने को। तो बच्चे, और उसके बाद 2025 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है। इसी बीच CGL का मेंस का एग्ज़ाम हुआ, ये भी आप समझो।
ये जो टाइम रहा, इसी के बीच में सीजीएल मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ। बहुत सारे बच्चों का मेंस का भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे, जबकि ये गलत चीज़ है, फोकस करना चाहिए, नहीं हो पाता है, हम लोग के साथ भी नहीं हो पाता था। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद 2025 एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैक्सिमम बच्चे जो इसमें अच्छा स्कोर किए हैं वो ये एग्ज़ाम भी देंगे और कंपटीशन का लेवल इसमें भी बढ़ेगा। और हो सकता है कि फाइनल तक वो ही बच्चे जाएं बहुत सारे जो 2024 में हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था कि अगर आप एक भर्ती क्लियर करते हो तो 50% बच्चे तो कम से कम वो दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे दोबारा एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो बच्चों के मन में क्या है, एक तो पैनिक है, लोग फाइनल जल्दी भर्ती, तो रेलवे तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आंसर कीज वगैरह, रिजल्ट, वैकेंसी सब कुछ बढ़िया दे रहा है। बट थोड़ा सा इस वैकेंसी को अगर जल्दी रिजल्ट ना दे, कम से कम ये बता दे कि भाई रिजल्ट की ये डेट होगी, ये टाइपिंग रिजल्ट आएगा और यहाँ से फाइनल रिजल्ट आना शुरू होगा। मैंने आपको बताया था जो फाइनल रिजल्ट्स आते हैं वो जोन वाइज आते हैं, तो उसमें टाइम जो है इधर उधर होता है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अब करना क्या है आपको, आप ही लोगों ने डिसाइड किया बहुत सारी चीज़ें। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, उस पर क्या करना है, आरबी चैनल जो है अपना शुभम जैन सर है, उन्होंने कुछ 23 तारीख को अपना बताया है कि हम लोग ये करेंगे। जो भी करना है आपको गवर्नमेंट से शांतिपूर्वक तरीके से बोलना है कि सर अपना रिजल्ट चाहिए हमको, और रिजल्ट की कम से कम डेट मिल जाए तो हम लोग के लिए मन में थोड़ा शांति होगी। कई सारे बच्चे आरटीआई भी डाले थे तो उसमें नहीं, तो कुछ ट्यूटर कंपेन वगैरह करना वाले हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी जानकारी होगी, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, टाइम लगा था। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एनटीपीसी 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 2 महीने से ज़्यादा टाइपिंग के बाद टाइम लगा था। तो अभी 2 महीने तो फिलहाल नहीं हुए हैं 11 फरवरी के बाद, तो लेकिन 1.5 महीने तो होने वाले हैं। और अगर दिसंबर से ज्वाइन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो आपकी स्थिति भी समझ रहे हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए। बाकी कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, पढ़ने में ध्यान लगाइए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो कुछ कर सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, इंटरनेट है, हम लोग सब कुछ करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।